Hello friends, I am Dr. Anamika Aherwal. Today I am going to tell you about the priority scheduling non-primitive algorithm. ठीक है, तो priority scheduling क्या होता है? It is a method of scheduling processes that is based on the priority. एक ऐसा method है जो कि priority पे based रहेगा. In this algorithm, the scheduler selects the task to work as per the priorities. algorithm में scheduler क्या करेगा? Select करेगा task को और काम कैसे करेगा? प्रायोरिटी के बेसिस पे. ठीक है. द प्रोसेसेस विथ हायर प्रायोरिटी शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट. जिन प्रोसेसेस हायर प्रायोरिटी होगी उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे. कभी कभी क्या होता है कि प्रायोरिटी से जॉब बर्स्ट टाइम सेम लग रहा होता है, तो हम प्रीवियस सारे एल्गोरिथम में क्या करते थे, वहां पे एफसीएफएस अप्लाई कर देते थे अगर हमारे पास सेम बर्स्ट टाइम लग रहा होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे भी अपन को क्या करना है, एफसीएफएस एल्गोरिथम अप्लाई कर देना है. ठीक है. चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. आपको एग्जाम में प्रोसेस दे दी जाएंगी, अराइवल टाइम उनका दे दिया जाएगा, उनका बर्स्ट टाइम दे दिया जाएगा, उनकी प्रायोरिटीज दे दी जाएंगी. आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा? टर्न अराउंड टाइम का और वेटिंग टाइम का एवरेज. ठीक है. तो इसके लिए आपको गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब इसकी प्रायोरिटी देखो, कभी कभी एग्जाम में वैसे तो स्पेसिफाई यूजुअली होता है, अगर नहीं होता तो हम हाईएस्ट नंबर वाले को जो इसमें नंबरिंग जिसमें ज्यादा हो रही है, 7 ज्यादा है ना, इसलिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे. लोएस्ट हमने 1 को दे दी है. अदरवाइज कभी कभी एग्जाम में गिवन कर देते हैं कि 1 को हमने हाईएस्ट देना है, जो मीन्स कम नंबर है जिसका उसको हमें हाईएस्ट देना है, और ज्यादा नंबर वाले को लोएस्ट देना है. तो इसमें हम ज्यादा नंबर वाले को हाईएस्ट दे रहे हैं. चलिए गैंट चार्ट बनाते हैं. हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो रही है? 7 की, जो कि P3 प्रोसेस है. लेकिन P3 चूंकि 2 पे अराइव हुआ था तो इसको तो हम चांस अभी दे नहीं सकते, तो हम P1 प्रोसेस को चांस देंगे जो कि 0 पे अराइव हो चुका था. P1 प्रोसेस को दे दिया. अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कितना लग रहा है? 3 लग रहा है. बर्स्ट टाइम कितना इसका? 3. तो हम नॉन प्रिमिटिव देख रहे हैं, तो मतलब ये पूरा एग्जीक्यूट तो होगा ही विदाउट एनी इंटरफेरेंस. ठीक है. तो 3 एग्जीक्यूशन हो गया. 0 + 3, 3 पे आ गए. 3 पे आने के बाद यहाँ पे 3 अराइवल पे कौन सी प्रोसेस आ रही है? P4 आती है. लेकिन हम चूंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? P3 की थी ना. तो हमें पैसे किसको काउंटर देना पड़ेगा? P3 को काउंटर देना पड़ेगा. इसका बर्स्ट टाइम कितना लग रहा था? 2. तो हमारा पास 3 + 2, हमने क्या कर दिया? 5 आ गया. ठीक है. ऐड करा दिया. अब 5 आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे अराइवल 5 पे हम सबको देख सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देखेंगे? 7 के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? 5 की थी ना. ठीक है. तो 5 को देखेंगे. 5 में किसको? P2 प्रोसेस को 5 लग रहा है बर्स्ट टाइम, तो हमने 5 पे 5 ऐड करा दिया, दैट इज 10. फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी कौन सी आ रही थी? 4 आ रही है, लेकिन 4 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, इसको इसलिए हमें लेना नहीं है. फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे P3 भी कंप्लीट हो चुकी थी. P4 पे आते हैं. P4 को कितना लग रहा था एग्जीक्यूशन का टाइम? 5. तो हमने क्या करा है इसमें? फिर 15 में 5 ऐड करा दिया. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट कितना है? सॉरी, ये 10 में 5 ऐड कराया था तो हमारा 15 आया था. P5 हमारा लास्ट बचा है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला. ठीक है. इसमें हमें कितना टाइम लग रहा था? 5. तो 5 हमने इसको ऐड करा दिया, दैट इज 20. ठीक. तो इसी तरह से हमारा गैंट चार्ट इसका प्रिपेयर हो गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, नॉन प्रिमिटिव का. तो हमने इसमें कंप्लीशन टाइम निकाल लेना है. हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालना है, मीन्स हर वो प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुई. P1 प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुई थी? 3 पे. P2 10 पे. P3 5 पे. P4 15 पे. और P5 20 पे हमारी कंप्लीट हुई, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है. कब वो कंप्लीट हुई थी प्रोसेस और आई कब थी, उनका माइनस सब्सट्रैक्शन कर देना है. तो 3 - 0. P2 10 - 1. P3 5 - 2. फिर 15 - 3. और P5 का 20 - 4. अराइवल टाइम से आपने इसको माइनस कर दिया सारी प्रोसेस. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला था? टर्न अराउंड आपने निकाल ही रखा है. ठीक है. टर्न अराउंड निकाल रखा है, उसको आप किससे कर दोगे? बर्स्ट टाइम से माइनस कर दोगे. ठीक है. तो बर्स्ट टाइम से माइनस किया तो 3 - 3. ठीक है. फिर आपका 9 - 5. 3 - 2. 12 - 5. 16 - 5. ये आपका कैलकुलेट हो गया वेटिंग टाइम. टोटल सारी प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सबको प्लस कर देंगे, तो 3 + 9 + 3 + 12 + 16.
इन सबको ऐड कर दिया 43 आया। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी गिवन है, 5 गिवन है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ गया 8.5 मिली सेकेंड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, वेटिंग टाइम। सारी प्रोसेसेस को कितना वेट करना पड़ा उसको कैलकुलेट करने के लिए सबका समेशन कर देंगे, तो 0 + 4 + 1 + 7 + 11 कितना आया 23। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर दिया 5 से, तो 4.6 हमारा मिली सेकेंड आंसर आ गया। तो हमने इसमें क्या देखा, प्रायोरिटी के बेस पे आपको देखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी थी उसको हमने एग्जीक्यूट करा देना है, लेकिन ये भी चेक करना है कोई प्रोसेस 0 पे तो अराइव नहीं हो गई है। 0 पे अगर अराइव हो जाती है तो उसको पूरा हमने एग्जीक्यूशन उसका करा देना है। उसके बाद फिर हमने प्रायोरिटी चेक करनी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाती है, फिर हमने उसको बस टाइम ऐड करा के हम ऐसे गैंट चार्ट प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। वी विल मीट इन अनदर सेक्शन फॉर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रिमिटिव एल्गोरिथम। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड टेक